हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम लोग ड्राफ्टमैन के क्वेश्चंस को ही कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, वेस्टेज ऑफ टिम्बर इज़ मैक्सिमम इन केस ऑफ। हमारी टिम्बर की वेस्टेज जो मैक्सिमम होती है वो हमारी किस में होती है? उसका राइट आंसर होगा सी, रेडियल सोइंग। और रेडियल सोइंग में ही हमारी मैक्सिमम स्ट्रेंथ भी आती है। अब और किस किस तरीके की सोइंग होती है एक बार देख लेते हैं। ये आपकी 4 टाइप्स ऑफ सोइंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, For checking the length of bricks as per our Indian standard, how many bricks are to be taken? जब हम ब्रिक्स का डायमेंशन टेस्ट करते हैं तो उसे लाइन से लगा के एवरेज लेंथ निकाली जाती है, उसके लिए कितने ब्रिक्स लिए जाते हैं? इसका आंसर हो जाएगा 20 ब्रिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए लाइन जॉइनिंग सम फिक्स्ड पॉइंट्स ऑन मेन सर्वे लाइन्स इज कॉल्ड। अब सर्वे जब हम करते हैं उसमें कुछ लाइन्स होती हैं, मेन सर्वे लाइन्स, चेक लाइन्स, टाई लाइन्स। तो वो लाइन कौन सी है जो मेन सर्वे लाइंस के 2 पॉइंट्स को मिलाती है? वो हमारी होती है आपकी टाई लाइन। और किस किस तरीके से होती है एक बार फिगर में देख लेते हैं। जो आपका सर्वे के जो लास्ट पॉइंट्स होते हैं, कॉर्नर पॉइंट्स, उनको जो लाइन जोड़ती हैं वो आपकी कहलाती है मेन सर्वे लाइंस। उन लाइन में जो सबसे बड़ी लाइन है वो आपकी कहलाएगी बेस लाइन। अब मेन सर्वे लाइंस में 2 पॉइंट्स को जोड़ने वाली लाइन क्या कहलाएगी? आपकी टाई लाइन कहलाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइम स्टेबलाइजेशन इज़ वेरी इफेक्टिव इन ट्रीटिंग। आपका जो लाइम स्टेबलाइजेशन होता है सॉइल में, कौन से सॉइल में सबसे अच्छा माना जाता है? ये आपका माना जाता है प्लास्टिक क्ले सॉइल में या फिर प्लास्टिक सॉइल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंस्टिट्यूएंट ऑफ सीमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर इनिशियल सेटिंग टाइम। इनिशियल सेटिंग टाइम के लिए जो आपका कंस्टिट्यूएंट रिस्पॉन्सिबल होता है वो होता है आपका C3A यानी कि ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन हाईवे कंस्ट्रक्शन ऑन सुपर एलिवेटेड कर्व्स द रोलिंग सेल प्रोसीड फ्रॉम। जब हम हाईवे बनाते हैं और उसमें सुपर एलिवेशन भी दिया हो तो रोलिंग आप कैसे कहाँ से करेंगे? लोअर एंड से अपर एंड में करेंगे या फिर अपर एंड से लोअर एंड में? हमारा जो थीटा होता है वो लोअर एंड से लिया जाएगा। अब इसको रेफरेंस लेके ही हम रोलिंग ऊपर की तरफ को प्रोसीड करेंगे। आंसर विल बी सी, लोअर एज टू अपर एज। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइप ऑफ सस्पेंशन ब्रिज फ्रॉम द फॉलोइंग इज। इनमें से कौन सा सस्पेंशन ब्रिज का एक टाइप है? बहुत इजी क्वेश्चन है, ये आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ, कमेंट में इसका आंसर ज़रूर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिप्सम इज एडिड टू सीमेंट इन स्मॉल क्वांटिटी टू। जिप्सम सीमेंट में क्यों मिलाया जाता है? जिप्सम हमारा मिलाया जाता है इनिशियल सेटिंग टाइम को बढ़ाने के लिए, ताकि सीमेंट एकदम से सेट ना हो जाए या फिर कंक्रीट एकदम सेट ना हो। द ट्रिम्ड साइज ऑफ A1 ड्राइंग पेपर इज। जो A1 ड्राइंग पेपर का साइज होता है वो होता है आपका 594 mm इंटू 841 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द एक्सटेंशन ऑफ फाइल्स क्रिएटेड इन ऑटोकैड। ऑटोकैड में जो फाइल बनाई जाती है उनका एक्सटेंशन क्या होता है? कोई भी तरीके की फाइल हो, चाहे वो गाने हो या फिर कोई इमेज हो, उसके आगे कुछ लिखा होता है। जैसे कि गानों के आगे लिखा होता है उसका MP3, फ़ोटो के आगे लिखा होता है JPG या फिर PNG। इसी तरह ऑटोकैड की जो फाइल्स होती हैं उनके आगे आपको लिखा हुआ मिलेगा DWG। आंसर विल बी B। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए सर्कुलर स्टील बार ऑफ 20 mm diameter carries a tensile load of 30 kN if E is equal to 2 into 10 to the power 5 Newton per mm square, the elongation in the 30 cm length of bar will be। अगर आपके पास एक सर्कुलर स्टील बार है जिसकी डाया आपको दी हुई है 20 mm और टेंसाइल लोड कितना लग रहा है उसमें 30 kN का, 30 kN। ई आपको गिवन है और लेंथ उसकी दी हुई है, कितनी दी हुई है 30 सेंटीमीटर। आपको जो उसमें निकालना है वो निकालना है आपको डेल्टा एल। कैसे निकलेगा देख लेते हैं। उसका आपके पास फॉर्मूला होता है डेल्टा एल इज इक्वल टू PL अपॉन AE। बस आपको फॉर्मूले में रख देनी है और आंसर आपका आ जाएगा 0.143 mm। आंसर विल बी B, 0.1430 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन, द यूनिट ऑफ स्ट्रेन इज। अब स्ट्रेन क्या होता है आपका? चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन, चेंज इन डायमेंशन
अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। तो डायमेंशन आपकी एक ही यूनिट में होगी, तो ये आपका क्या हो जाएगा, यूनिट लेस हो जाएगा। सो आंसर विल बी सी, नो यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट क्वांटिटी ऑफ अर्थवर्क इन एक्सकेवेशन फॉर फाउंडेशन ऑफ रूम 4.20 इंटू 3.60, वॉल थिकनेस इज 30 सेंटीमीटर, ब्रेथ फाउंडेशन इज 90 सेंटीमीटर एंड डेप्थ ऑफ एक्सकेवेशन इज 1 मीटर। सो ये आपका एस्टिमेशन का क्वेश्चन है। आपको क्या करना है, इसमें अर्थवर्क निकालना है। तो किस तरह से होगा एक बार देख लेते हैं। इसमें क्या आपका इनर डायमेंशन आपको दी हुई है। अब आपको क्या करना है, वॉल की थिकनेस आपकी कितनी है, 30 सेंटीमीटर। सो सेंटर टू सेंटर लेंथ हम, ये आपकी सेंटर टू सेंटर लेंथ हम निकाल लेंगे। कितनी होगी, 4.2 प्लस 1.5 प्लस इस साइड की 1.5, ये दोनों आपकी हो गई। अब 3.6 प्लस 0.15 प्लस 0.15, क्योंकि सेंटर लाइन है तो वॉल के हाफ में ली जाएगी। ये आपका हो गया। अभी आपका कितने बार हैं, 2 बार हैं। ये लाइन 2 बार है लॉन्ग वाली, और शॉर्ट वाली भी 2 बार है। सो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। टोटल सेंटर टू सेंटर लेंथ आपकी जो आएगी वो आएगी आपकी 16.8 मीटर। अब वॉल्यूम निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, लेंथ को ब्रेथ और हाइट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो लेंथ आपकी आ गई, ब्रेथ आपकी कितनी थी, 0.9 मीटर, और डेप्थ दे रखी थी आपको 1 मीटर। सो आंसर विल बी 15.12। सो आंसर आपका आ जाएगा फिर ए 15.12 मीटर क्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एनालिसिस ऑफ रेट्स कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट इज टेकन एट द रेट ऑफ। सो जब हम एनालिसिस करते हैं किसी भी काम की, उसके रेट निकालते हैं। सो कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट जो हम जनरली लेके चलते हैं वो लेते हैं आपका 10%। सो आंसर विल बी 10%। नेक्स्ट क्वेश्चन, सैनिटरी इंस्टॉलेशंस आर प्रोवाइडेड अकॉर्डिंग टू IS कोड। सो बिल्डिंग में आपका जो सैनिटरी इंस्टॉलेशन किया जाएगा किस IS कोड के अकॉर्डिंग किया जाएगा। सो इसका आंसर जो होगा वो होगा आपका IS कोड 2470। ये कौन सा IS कोड है, सो ये आपका कोड ऑफ प्रैक्टिस फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ सेप्टिक टैंक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द होल सर्कल बेरिंग सिस्टम नॉर्थ 44 डिग्री 30 मिनट वेस्ट विल बी एक्सप्रेस्ड एज। सो ये आपका क्या है, रिड्यूस्ड बेरिंग में एक बेरिंग दे रखी है। अब आपको क्या करना है, इसको होल सर्कल बेरिंग में निकालना है। तो एक बार देख लेते हैं कैसे होगा। आपको क्या दिया हुआ है, नॉर्थ से क्या बना रहा है, ये वेस्ट में 44 डिग्री 30 मिनट। अब आपको क्या करना है, नॉर्थ से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलना है और बताना है कि एंगल कितना होगा। सो टोटल एंगल जो आपका है वो कितना है, 360 डिग्री। तो आपको जो रिमेनिंग एंगल आएगा वो आएगा 360 माइनस 44 डिग्री 30 मिनट। सो आंसर जो आपका आ जाएगा वो आ जाएगा आपका 315 डिग्री और 30 मिनट। सो इसमें आंसर आपका थोड़ा मिसप्रिंट हो रखा है, आंसर आपका ए हो जाएगा 315 डिग्री और 13 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लास्ट स्टाफ रीडिंग इन एनी सेटअप ऑफ द इंस्ट्रूमेंट एंड इंडिकेट शिफ्टिंग ऑफ द इंस्ट्रूमेंट इज। सो लेवलिंग में जब हम इंस्ट्रूमेंट शिफ्ट करते हैं उससे पहले की जो लास्ट रीडिंग होती है, सपोज मैं खाली यहीं तक देख पा रहा हूँ स्टाफ को। सो यहाँ क्या होगी, मेरी लास्ट रीडिंग होगी, इसके बाद मैं इंस्ट्रूमेंट को यहाँ रख दूंगा। सो इंस्ट्रूमेंट चेंज करने से पहले जो मैं लास्ट रीडिंग लूँगा वो आपकी कौन सी कहलाएगी, फोरसाइट। और इंस्ट्रूमेंट लगाने के बाद जो पहली रीडिंग लूँगा वो होगी आपकी बैक साइड। सो इसमें क्या कहा गया है, लास्ट रीडिंग आपकी हो जाएगी बी, फोरसाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ वर्नियर थ्रोडोलाइट द लीस्ट काउंट इज। सो वर्नियर थ्रोडोलाइट में जो लीस्ट काउंट होता है वो होता है आपका 20 सेकेंड्स, और ऑप्टिकल थ्रोडोलाइट में जो होता है वो होता है आपका 1 सेकेंड। बट 20 सेकेंड तो यहाँ दिया नहीं हुआ है। तो मेरे अकॉर्डिंग जो उसका आंसर होगा वो होगा आपका ए, 15 सेकेंड से 25 सेकेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एंड सपोर्ट ऑफ अ ब्रिज सुपर स्ट्रक्चर इज नोन एज। सो ब्रिज का जो सुपर स्ट्रक्चर होगा उसके जो एंड सपोर्ट्स होंगे उनको हम क्या कहेंगे, उनको हम बोलेंगे एबटमेंट। सपोज ये आपका ब्रिज है, अब ब्रिज में कई सारे कॉलम होंगे। सो जो लास्ट के आपके कॉलम्स होंगे यानी कि ये और ये वाला, इसको हम बोलेंगे आपका एबटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन,
इफ़ द विड्थ ऑफ अ कैनाल इज़ 1 मीटर देन द फ्री बोर्ड विल बी गिवन। अगर आपके कैनाल की विड्थ 1 मीटर है तो आपको फ्री बोर्ड कितना दिया जाएगा? सो फ्री बोर्ड जो आपको दिया जाएगा इस टेबल के अकॉर्डिंग दिया जाएगा। कैनाल की विड्थ कितनी है इसमें? 1 मीटर। फ्री बोर्ड कितना है इसके अकॉर्डिंग? 0.4। बट यहाँ पर ऑप्शन हमारा 0.4 तो है नहीं, सो आंसर हमारा हो जाएगा 0.35। आंसर विल बी ए 0.35 मीटर। सो इसी के साथ हमारे क्वेश्चंस यहीं कंप्लीट होते हैं और हम इन्हें कंटिन्यू करेंगे हमारे नेक्स्ट पार्ट में। अगर आप चाहते हैं इसी तरह और वीडियोस आती रहें तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए।